जय माँ काली, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को बताते हैं कि जैसे आप लोग साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। हर कोई सोचता है कि हम सिद्धियां हासिल करें, उनके द्वारा जवाब ले सकें, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ों से हम काम ले सकें। ये समझ लीजिए आपकी बहुत ही कम लोगों को सफलता प्राप्त हो पाती है, क्योंकि क्या करते हैं लोग, कुछ गलतियां करते हैं। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को बता देते हैं कि हमें शुरुआती क्षेत्र में कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो एक होता है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों के पास सुरक्षा मंत्र होना चाहिए। सुरक्षा मंत्र का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि जैसे समझ लीजिए आप लोग कहीं भी साधना के लिए बैठे हुए हैं, चाहे आप कहीं भी बैठे हों, एकांत जगह में बैठे हों, या फिर आप समझ लीजिए कहीं पर बाहर खेतों में बैठे हैं या जंगलों में बैठे हैं, या फिर आप शमशान में साधना के लिए गए हैं, तो बगैर सुरक्षा कवच के कुछ भी नहीं है। अगर आप सुरक्षा कवच नहीं लगाए होंगे तो क्या होगा, शक्ति कोई भी आपको हानि पहुंचा सकती है। जिसकी आप साधना कर रहे हैं वो भी पहुंचा सकती है, और जैसे कोई महाशक्ति की साधना कर रहे हैं तो उसके जो गढ़ होते हैं, जो उसके दूत होते हैं, वो भी आपको परीक्षा के लिए आते हैं। तो कुछ ना कुछ, अगर उग्र शक्ति की आप साधना कर रहे हैं तो ये तो 100% आप सोच लीजिए कि कोई ना कोई आपको नुकसान हो सकता है, आपको हानि पहुंच सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें सुरक्षा मंत्र जरूरी है। और सुरक्षा मंत्र का क्या होता है, जिससे हमारा शरीर का प्रोटेक्शन रहता है। कोई भी शक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। मतलब अगर हमारी साधना सफल नहीं हो रही है तो हमें किसी भी शक्ति के द्वारा हानि नहीं मिल सकती है, अगर हमारे पास सुरक्षा मंत्र है। दूसरी बात, सुरक्षा मंत्र हो गया। अब समझ लीजिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अब घेरा मंत्र। घेरा मंत्र का उतना ही महत्व है जितना कि सुरक्षा मंत्र का। घेरा मंत्र का क्या होता है, जैसे आप कहीं भी साधना कर रहे हैं, साधना के लिए बैठे हुए हैं, आप जो कुछ भी सामग्री लेके गए हैं, जो कुछ भी आप साथ में लिए हुए हैं, उस सबको आप अपने ही सामने रख लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, घेरा लगाएंगे। घेरा मंत्र से आप घेरा लगा देंगे। घेरा मंत्र से घेरा लगाने के बाद क्या होगा कि उस घेरे के अंदर कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। आप समझ लीजिए, चाहे वो शक्ति कितनी भी। घेरा मंत्र का क्या है कि घेरा मंत्र आपको उतना ही पावरफुल चाहिए। जैसे कोई छोटी मोटी शक्ति का अगर घेरा मंत्र है तो कोई बड़ी शक्ति उसको तोड़ सकती है, तो इसलिए आपको घेरा मंत्र भी उतना ही पावरफुल चाहिए। अब घेरा मंत्र लगा देंगे तो कोई भी छोटी शक्ति या कोई भी ऐसी कोई भी शक्ति हो वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, तो समझ लीजिए उससे भी आपको सुरक्षा मिलेगी। उसके साथ साथ क्या होता है, आपको आसन मंत्र भी चाहिए। आसन मंत्र का क्या होता है, आसन पर बैठने के पहले हमें उस मंत्र को पढ़ना पड़ता है। आसन मंत्र का, आसन मंत्र को पढ़ने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर आसन के ऊपर बैठते हैं। उसकी भी हमें बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि आसन पर हम जैसे ही आसन मंत्र को पढ़ेंगे उसके बाद हम आसन को प्रणाम करके उस पर हम बैठते हैं। अब हम उस पर बैठ जाएंगे तो उसमें भी हमें सफलता के बहुत अच्छे चांस बढ़ जाते हैं। हमें क्या है कि बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है। इसमें हर छोटी से छोटी चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कौन सा मंत्र चाहिए। तो ये हम आप लोगों को हर वीडियो में कुछ न कुछ ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारियाँ आपको हम प्रदान करते रहेंगे। आपको इनसे बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। अब इसके बाद आपके पास 3 मंत्र हो गए हैं। 3 मंत्रों, ये आपको ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि आसन मंत्र वो नहीं भी प्रयोग करते हैं। आसन मंत्र नहीं है तो ऐसे ही आसन को बिछा के प्रणाम करके बैठ जाते हैं। लेकिन घेरा मंत्र और सुरक्षा मंत्र, ये दोनों मंत्र आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। ये मंत्र आपके पास होने बहुत जरूरी हैं। और इसके साथ क्या होता है, ये मंत्र आपके पास होंगे तो आप कहीं भी साधना के लिए बैठ सकते हैं। आपको किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा, किसी भी शक्ति का डर नहीं रहेगा। यदि आपकी साधना सफल नहीं भी होती है तो आपको कोई हानि ना हो। जैसे आप सुरक्षित गए हैं वैसे ही सुरक्षित आप वापस आ सके। तो अब हम आपको अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारियां देंगे। अब आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और इसको ऑल पर, घंटी को ऑल पर दबा दीजिए। क्या होगा इससे कि कोई भी हम आपके लिए जो भी नया वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को उसमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं और उससे आप लोग लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जय माँ काली, जय श्री महाकाल।